हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है? एक सिलेंड्रिकल वेसल की बात हो रही है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल वेसल आपका इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। उसके नीचे भी सर्किल होता है और ऊपर भी सर्किल होता है, राइट। तो जो नीचे जो बेस पे जो सर्किल है उसकी सरकमफ्रेंस आपको दे रखी है कितनी? 132 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये कौन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है इस टाइप का। इसका जो बेस है, इसका जो बेस है वो किस शेप का होगा? सर्किल शेप का होगा। और टॉप भी किस शेप का होगा? सर्किल शेप का होगा, ठीक है। तो जो बेस का जो सर्किल बना है ये जो मैं आप देख रहे हो रेड कलर से, ये जो सर्किल बना है इसकी सरकमफ्रेंस आपको दे रखी है कितनी? 132 सेंटीमीटर। अब खुद से सोचो, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक जो रेडियस होगी वही उसके टॉप की रेडियस भी होगी, है ना। क्योंकि ये क्या है? सिलेंडर है। और मान लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक, बात समझ में आई? इस जगह से लेके इस जगह तक जिसकी रेडियस होगी वो कितनी ले ली मैंने? आर ले ली। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिख ली आर। अब मुझे पता है कि नीचे जो सर्किल बना, नीचे जो सर्किल बन रहा है ये, इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है आपको 132 सेंटीमीटर, है ना। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है? 2 पाई आर। तो वहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? अभी करके बताएंगे। आगे पढ़ते हैं। एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? 25 सेंटीमीटर। रेडियस आप फाइंड कर लो कि हाइट आपको दे रखी है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द वाटर कैन इट होल्ड? उसके अंदर, उस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर अगर हम पानी भरेंगे तो कितने लीटर्स पानी जो है वो उसमें आ जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो दे रखा है वो लिखेंगे। सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस कितना दे रखा है? 132 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, बेस जो है वो सर्किल शेप का है और सर्किल सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। दे रखी है 132 सेंटीमीटर, ठीक। 2 इंटू पाई की जगह लगा देंगे 22/7। आर हमें नहीं पता। क्लियर हो गई बात? आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। आर इज इक्वल टू 132 इंटू, अब देखो आर के साथ जो 7 लगा हुआ है वो नीचे लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, मतलब डिवाइड में लगा है, तो इक्वल में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। और 2 और 22 आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में लगे ऊपर, तो वो कहाँ जाएंगे? नीचे डिवाइड में चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 से कैंसिल हो रहा है। ये 2 6 12, बचेगा 1, 2 6 12, ठीक है। और 22 3 से होता है 66। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 7, और 7 3 से कितना होता है? 21 सेंटीमीटर। आर आपकी पता चल गई 21 सेंटीमीटर। मतलब कि इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ उसने बोला हाइट कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। हाइट भी लिख लेंगे यहाँ पे। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एच भी पता चल गई और आर भी पता चल गई। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना पानी जो है वो आ सकता है। तो कितना पानी आ सकता है मतलब इसके अंदर कितनी जगह है, और कितनी जगह निकालने के लिए हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। क्या होता है सिलेंड्रिकल वेसल? सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? πr²h। पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7। आर का स्क्वायर करना है, मीन्स 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 × 21 लिख सकते हैं, है ना। और एच की जगह क्या लगा देंगे? 25। क्लियर हो गई बात? 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 22 × 21 × 3 × 25। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी तो आ जाएगा आंसर 3465 0। लेकिन यूनिट क्या आएगी?
अभी आपने देखा जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और हाइट भी सेंटीमीटर में दे रखी है ना। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब भी वॉल्यूम होता है तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्यूब लगा देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि कितना लीटर ऑफ वाटर, है ना, कितना लीटर, लीटर पूछा है ना कि सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है कि कितना पानी जो है वो लीटर्स में आएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ बोली है उसने कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं वो 1 लीटर के बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ लिखेंगे सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 लीटर। क्लियर, ये बच्चों ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। एक तो ये, और एक चीज़ और जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये दोनों ही चीज़ें जो है ना, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में नहीं दी जाती है। यहाँ तो दे दी इन लोगों ने, यहाँ तो दे रखी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टीचर जो होता है वो आपको नहीं देगा, आपको ये अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे तो आप कहीं पे भी लिख लेना रफ में। यहाँ पे ये चीज़ लिखी जाएगी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना होगा, 1000 नीचे भेज देंगे, 1/1000 लीटर्स, है ना। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1/1000 लीटर। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे इसको। समझ में आ गई बात, तो यहाँ पे आ जाएगा 34,650/1000, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, लीटर्स। ठीक है, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। दो से पहले पॉइंट लगा देंगे, दो से पहले पॉइंट लगा देंगे मीन्स 34.65, 34.65, ये दो जीरो हटेंगे और पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया, तो इतने लीटर्स जो है वो पानी उसमें आ सकता है जब आप पानी उसमें भरोगे, आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। सबसे पहले हमने क्या करा, सरकमफ्रेंस की मदद से बेस की रेडियस निकाल दी। जो बेस की रेडियस होगी वही सिलेंडर की रेडियस भी होगी, है ना। फिर उसके बाद हाइट दे रखी थी, फिर हमने इसके अंदर की जगह निकाल दी इसका वॉल्यूम फाइंड करके, और फिर वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लीटर्स में। इसे नोट करना चाहो तो कर लेना, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का पाइप है जिसकी थोड़ी मोटाई भी दे रखी है। ठीक है, आउटर डायमीटर दे रखी है 28 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर दे रखी है 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। लेंथ ऑफ पाइप दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अभी फिगर से आप और अच्छी तरीके से क्लियर हो गए। अब देखो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दी है इस टाइप से। ठीक है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये एक सिलेंड्रिकल मैंने पाइप यहाँ पे ड्रॉ करा है, जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी जरूर होगी, है ना, थोड़ा मोटा पाइप होगा। अब देखो इनर डायमीटर दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मतलब ये अंदर वाली डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 दे रखी है। तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, 24 का हाफ हो जाएगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, रेड पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 24 का हाफ मतलब कि 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से आउटर डायमीटर दे रखी है 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर का मतलब क्या है कि यहाँ से इस सेंटर से लेके इस बाहर वाले किनारे तक, सेंटर से लेके इस बाहर वाले किनारे तक की जो लेंथ दे रखी है आपको ये, और सेंटर से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर डायमीटर। और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी दे रखी है आपको, रेडियस। आउटर डायमीटर दे रखी है 28, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 28 का हाफ। और 28 का हाफ कितना होता है, 14, ये आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। और हाइट दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ द पाइप दे रखा है 35। लेंथ ऑफ द पाइप मतलब यहाँ से लेके 35 सेंटीमीटर यहाँ तक। क्लियर हो गई, इनर रेडियस, आउटर रेडियस और हाइट आपको पता चल गई। ठीक है, एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक
है ना। अंदर वाले पाइप की डायमीटर दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, तो अंदर की रेडियस कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, 24 का हाफ हो जाएगा, 24 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आउटर डायमीटर दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर का मतलब क्या है, कि बाहर वाले पाइप, बाहर वाला सर्किल जो है उसकी डायमीटर दे रखी है आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर पता है ना क्या होता है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक को टच कर देंगे, सेंटर से पास होने वाली लाइन को डायमीटर बोलते हैं। और उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 28 का हाफ मतलब 14 सेंटीमीटर। ये मैंने शो कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गई, इनर रेडियस पता चल गई, आउटर रेडियस पता चल गई, और हाइट आपको दे रखी है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे उसने, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। पाइप का मास बताओ, पाइप का वजन बताओ कि कितना वजन पाइप का होगा। अब खुद बताओ, पाइप जो है वो अंदर से कैसा है, हॉलो, और जो जितनी मोटाई है इसकी बस इतनी लकड़ी जो है इसमें लगी है ना। तो हमें क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे इसका, इसके सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, हमें अंदर का वॉल्यूम तो नहीं चाहिए ना, ये जो अंदर वाला हॉलो पार्ट है इसे तो हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हमें केवल वुड का वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम निकालेंगे। आउटर वॉल्यूम में क्या होगा, ये आउटर रेडियस यूज़ होगी। समझ में आ गई बात। ऐसे समझो, देखो जब मैं इस पाइप को ऊपर से देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा ये, है ना, जिसकी इनर रेडियस दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट, बीच वाला सर्किल जो है वो अंदर से कैसा है, हॉलो पाइप है, मतलब इसमें हवा भरी हुई है। और जो आपको एरिया निकालना है, जो वॉल्यूम निकालना है, वो केवल इतने पार्ट का निकालना है ना। ये इतना मोटा पाइप है, ये इसकी मोटाई है। बात समझ में आ गई। तो आप क्या करोगे, केवल इतना सा वॉल्यूम निकालने के लिए, ये ऊपर से देख रहा हूँ तो लग रहा है ऐसा नीचे तक है बिल्कुल। समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले पार्ट का हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, हमें केवल उसकी वुड जितनी लकड़ी यूज़ हुई है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरे पाइप का निकाल लेंगे। पूरे पाइप का मतलब हम आउटर रेडियस लेंगे 14 सेंटीमीटर और उसको यूज़ करके हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। टोटल वॉल्यूम हम निकाल लेंगे पूरे पाइप का। और पूरे पाइप का मतलब क्या है, उसमें वुड का भी आ जाएगा वॉल्यूम और उसमें एयर का भी वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन हमें एयर तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, एयर का जो वॉल्यूम है वो माइनस कर देंगे आउट टोटल वॉल्यूम में से। समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, एक तरीके से जो वॉल्यूम हम निकालेंगे लकड़ी का, वॉल्यूम जो हम निकालेंगे वुड का, वो आ जाएगा आउटर वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे इनर वॉल्यूम। ठीक है, आउटर वॉल्यूम में लकड़ी और हवा दोनों आ जाएगी, और इनर वॉल्यूम केवल हवा है, जो हम हवा हटा देंगे आउटर वॉल्यूम में से तो हमें केवल लकड़ी लकड़ी का वॉल्यूम जो है वो पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो करते हैं इसको। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई बात। अब आउटर वॉल्यूम क्या है, आउटर वॉल्यूम में आउटर रेडियस यूज़ होगी, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आउटर वॉल्यूम, आउटर रेडियस को यहाँ लिख देना कैपिटल आर क्योंकि ये बड़ी है, और इनर रेडियस को लिख देना स्मॉल आर। ठीक है, तो आउटर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। क्लियर। और इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। एच तो दोनों में सेम ही रहेगी, बस आर का डिफरेंस है, इसमें ये आउटर रेडियस लगेगी, इसमें इनर रेडियस लगेगी। आउटर रेडियस क्योंकि हम आउटर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इनर रेडियस क्यों, क्योंकि हम अंदर की हवा वाला वॉल्यूम निकाल रहे हैं केवल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में से हम हवा निकाल देंगे तो हमें केवल लकड़ी लकड़ी का वजन, वो सॉरी वॉल्यूम जो है वो पता चल जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ गया, एच कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर। पाई एच यहाँ से हटेगा तो आर स्क्वायर, पाई एच यहाँ से हटेगा तो स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। एच हाइट पता है हमें 35 लगा देंगे, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितनी है 14, उसका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। और स्मॉल आर कितनी है 12, इसका भी क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर यहाँ से, 5 2 10 का 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196,
और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 110 इंटू, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 52 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे इसको, तो एक ज़ीरो तो आना ही है, 2 7 एंड 5, 5720, और यूनिट क्या आएगी, अब देखो जो रेडियस थी वो आपके सेंटीमीटर में थी, तो वॉल्यूम की जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखना आगे क्या बोला उसने आपसे, उसने वॉल्यूम नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा उसने, वजन पूछा है, इस लकड़ी का वजन कितना होगा, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, पाइप का वजन निकालो, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम्स, मतलब लकड़ी का 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम वजन उसे तोलते हैं तो हमें वजन कितना मिलता है, 0.6 ग्राम मिलता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 0.6 ग्राम, और आपका टोटल वुड आई कितनी, इतनी, तो आप इसका वजन निकाल लोगे, 0.6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। समझ में आ गई, जैसे एक टॉफ़ी 5 रुपए की है तो 10 टॉफ़ी कितने की होंगी, 10 कर देंगे, करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखना मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम्स, मास ऑफ निकालनी कितने की है, 5720 की, सेंटीमीटर क्यूब वुड क्या आ जाएगा, 5720 इंटू 0.6 ग्राम्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप आंसर आ जाएगा 3432 ग्राम्स। अब देखो ये तो बहुत बड़ी यूनिट हो गई ना, इतना 4 नंबर का डिजिट आंसर जो आया, अब उसे ग्राम में थोड़ी नापोगे। समझ में आई बात। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1000 ग्राम्स का क्या मतलब होता है, 1 kg। क्लियर, तो 1 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 1/1000 kg। समझ में आ गई बात। और 3432 ग्राम्स का मतलब क्या हो जाएगा, 3432 ग्राम्स का मतलब हो जाएगा 3432/1000 kg। राइट, हम क्या करेंगे, इसे केजी में चेंज कर लेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ लिखना और 3432/1000 kg, 3 0 से 3 प्लेस पहले पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.432 kg आंसर। इतनी लकड़ी जो होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलो लकड़ी जो है वो लगी होगी उस पाइप को बनाने में। क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे इसे नोट करना चाहो तो कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आपका आपने फ्रूटी देखी होगी, आपने पेप्सी देखी होगी, कोका कोला देखा होगा, तो ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। तो एक कंपनी है सॉफ्ट ड्रिंक की, कोई सी भी ले सकते हो आप, तो वो क्या करती है, जैसे आप फ्रूटी का एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेस्ट है। तो वो क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, उन्होंने 2 अपने पैकेज निकाले इस टाइप से। पहला पैकेज जो है वो एक टिन शेप का, एक टिन कैन है, एक मतलब टीन की कैन से बना एक कैन देखी होगी आपने, वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बेस की एक कैन उन्होंने बनाई जिसमें वो अपना प्रोडक्ट जो है वो डाल के बेचते हैं। ठीक है, लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, विथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। मतलब पैकेज, एक पैकेज का जो तरीका है वो बताया है इन्होंने, कि एक कंपनी जो है ना वो 2 तरीके से अपना माल बेचती है। पहला तरीका उनका क्या है कि एक रेक्टेंगुलर उनका पैकेज है, और दूसरा तरीका क्या है कि एक सिलेंड्रिकल पैकेज है। जैसे आपने फ्रूटी देखी होगी, वो ट्रायंगुलर पैकेट में भी आती है, और रेक्टेंगुलर पैकेट में भी आती है, और सिलेंड्रिकल बोतल में भी आती है ना, बहुत सारे उसके पैकेट्स होते हैं। तो इसी तरीके से पहला तो उन्होंने बोला कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दी, मतलब एक क्यूबाइडल शेप का पैकेट होगा। ठीक, और दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा जो पैकेट उनका तरीका है वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल प्लास्टिक सिलेंडर, एक सिलेंडर है प्लास्टिक का जिसमें वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। सर्कुलर बेस है जिसका, ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, जिसका जो नीचे का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर बोला है, एंड अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। पूछा है कि किस कंटेनर में ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगी और कितनी ज़्यादा आ जाएगी, है ना। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
फर्स्ट पैकेट जो इन्होंने देखा क्यूबाइडल शेप का जो पैकेट है उसका वॉल्यूम निकालेंगे कि आखिर उसमें जगह कितनी है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड करके। फिर हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल वेसल का, उसकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। फिर दोनों को देख लेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और कितना ज़्यादा होगा माइनस कर देंगे दोनों को। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ लिखना कैपेसिटी ऑफ 10 पैकेट, है ना, 10 पैकेट ही तो है एक तरीके से। तो क्या लिखेंगे, और क्योंकि क्यूबाइडल शेप का है तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ आपकी 4 और हाइट है आपकी 15। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 से कितना होता है 20, एंड 15 20 से कितना होता है 300, और यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर में दे रखा है हर चीज़, तो सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गई थी बात। ये तो आ गया आपका 10 पैकेट, जो क्यूबाइडल शेप का पैकेट था उसका वॉल्यूम आ गया, उसमें जगह कितनी है वो आ गई। अब इसी तरीके से इसका निकालेंगे। अब देखो इन्होंने बोला क्या, कि सिलेंड्रिकल जो प्लास्टिक का पैकेट है उसका उसका जो बेस का डायमीटर दे रखा है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, है ना। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है। तो और हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल देंगे, तो यहाँ लिखना कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल पैकेट लिख देना, इज इक्वल टू कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे सारी वैल्यूज लगा देंगे। पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी 22/7, आर का स्क्वायर। अब देखो रेडियस कितनी है, डायमीटर का हाफ होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे आर की जगह पे 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 10। सॉल्व कर लेंगे, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 लिख सकते हैं, इंटू 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, और 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। ये आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो 5 7 से कितना होता है 35, और 35 11 से होता है 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको साफ साफ पता चल गया कि किस में ज़्यादा जगह आएगी, है ना। तो सिलेंड्रिकल जो पैकेट जिसमें ये सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे थे उसमें सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा आएगी। कितनी ज़्यादा आएगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, बोला है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ लिखना सिलेंड्रिकल पैकेट, सिलेंड्रिकल पैकेट हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाय, कितनी ज़्यादा है, माइनस कर देंगे इसको, 385 में से 300 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी ज़्यादा है। क्लियर हो गई, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे नोट करना चाहो तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसका लेटरल सरफेस एरिया आपको पता है। लेटरल सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, मैंने बताया था लेटरल सरफेस एरिया जो होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, ऐसा एरिया जिसमें टॉप हम काउंट नहीं करते हैं और बॉटम का एरिया काउंट नहीं करते हैं, है ना। और अगर हम सिलेंडर की बात करें, अगर हम इस सिलेंडर की बात कर लेते हैं, तो टॉप का एरिया, मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, तो टॉप का एरिया मतलब इस टॉप सर्किल का एरिया हम काउंट नहीं करेंगे, और नीचे वाले सर्किल का भी एरिया काउंट नहीं करेंगे। तो कौन सा एरिया बचा, केवल ये कर्व सरफेस का एरिया तो बचा, है ना, ये जो कर्व सरफेस है इसी का एरिया बचा। और सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, बात समझ में आ गई। तो सिलेंडर का जो सी एस ए होगा वही क्या होता है, सिलेंडर का एल एस ए भी होता है, क्योंकि आप टॉप और बॉटम काउंट नहीं कर रहे हो उसमें। तो यहाँ लिखेंगे गिवन एल एस ए या फिर सी एस ए, बात एक ही है दोनों केस में, ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब सिलेंडर का जो एल एस ए
हम बोल सकते हैं या सी ऐसे भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस जो दे रखी है ना, तो वो कितना होता है, वो होता है आपका 2πr/h। आर कैपिटल बना दो क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल बनाया है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2πr/h दे रखा है आपको 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, वैल्यूज़ लगा देंगे, पाई की वैल्यू लगाएंगे 22/7। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे जो आपको पाई यूज़ करना है वो 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है तो कि पाई की वैल्यू उन्हें क्या लगानी है तो आप वही लगाओगे, ना कि जो एक्सरसाइज में बोला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाई की जगह पे क्या लगाऊंगा, सॉरी 3.14 लगाऊंगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.14 पाई की जगह पे। आर मुझे फाइंड करना है तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा, और एच कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 5 लिख देंगे। इक्वल में क्या चल रहा है 94.2। आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, आर इज इक्वल टू 94.2 अपॉन, अब आर के साथ ये तीनों चीज़ें किस में लगी, मल्टीप्लीकेशन में लगी हैं। इक्वल में जाएंगी तो डिवाइड में चले जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 इंटू 2 इंटू 5। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 94.2 अपॉन, देखो 5 टू से कितना होता है 10, है ना, और उस 10 से ये पॉइंट जो है वो एक प्लेस आगे चले जाएगा, है ना। 5 टू से कितना होगा 10 होगा, 10 में एक ज़ीरो होता है, और जब भी हम किसी डेसिमल नंबर की ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो से क्या होता है, जितने ज़ीरो होते हैं उतना पॉइंट जो है वो आगे खिसक जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 31.4। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, नीचे भी एक से पहले पॉइंट लगाए और ऊपर भी एक से पहले पॉइंट लगाए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। आर इज इक्वल टू 942 अपॉन 314। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 14 थ्री ज़ा कितना होता है 42, और 3 3 ज़ा कितना होता है 9। मैं कहने का मतलब क्या है कि 314 की जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 942 ही मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 314 की 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, 314 3 ज़ा कितना होता है 942। तो रेडियस कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। था ना इजी। अब फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट में तो बस आपको रेडियस ही फाइंड करनी थी, वो आपने निकाल दी। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। बस πr²h में सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था ना, इसे फर्स्ट पार्ट डाल देना। सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी यूज़ करनी है 3.14। आर का स्क्वायर मतलब कि 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 × 3। और एच हाइट कितनी है, हाइट आपको पता है कितनी 5 सेंटीमीटर, यहाँ लगा देंगे। सॉल्व कर लेंगे, 3.14 इंटू 3 3 ज़ा कितना होता है 9, और 9 5 ज़ा कितना होता है 45। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी तो आंसर आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में जो यूनिट होती है वो क्यूब में आती है ना। तो आंसर आपका आ चुका है। था ना इजी, इजी क्वेश्चन था, तो इसे नोट कर लेना, नोट करना चाहो तो। वीडियो अगर समझ में आई, सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छी तरीके से समझाए हैं आपको, समझ में आए तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ आपके आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चे 4 क्वेश्चन है इसके 5 6 7 8, तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा उसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।